नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बैक बेंचर्स 5 एंड 2 के अंदर। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझ चुके थे, आज के वीडियो में हम सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान, उसको बनाने का तरीका और कुछ अपने स्पेशल वर्ड्स के साथ इस टेंस को अच्छे से सीखने की कोशिश करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान ता था, ती थी, ते थे, या, ई, आ इन शब्दों के साथ किसी वाक्य का अंत होता है। मेथड सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और साथ में ऑब्जेक्ट रखा जाता है। हेल्पिंग वर्ब डिड, जिसे हम सिंपल पास्ट में यूज नहीं करते। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं। पहचान, किसी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, ई और आ जैसे शब्दों पर कोई वाक्य का अंत होगा। मेथड सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के तौर पे डिड का प्रयोग किया जाए। सीखते हैं कुछ वाक्य जिससे हम ये जाने कि ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही है। वाक्य है मैं खेलता था। इस वाक्य के अंत में ता था आता है, इसलिए ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होगा। वह आई, इसमें ई हो गया, तो यानी कि यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ये भी इसके अंदर राम गया, इसका जो एंड है राम गया, इसका जो अंत है वो या पर हुआ है। और इसी प्रकार से तुम नहीं आए, इस पर भी यह यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत हम कोई कार्य का अंत होना पाया जाता है, यानी कोई कार्य जब पूर्ण हो चुका होता है उसे माना जाता है। और एक चीज़ और इसके अंतर्गत आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है इसमें जो कार्य का समाप्त होना पाया जाता है वो थोड़ा सा लंबे समय में पाया जाता है। जैसे कि कल जान चुके हैं कि ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेंगे, तो अब इसे बनाने का तरीका कैसे होगा। हमें याद रखना है कि SVO हमारी अंग्रेजी बनाने का फॉर्मूला है। इसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो आइए करते हैं। मैं यानी कि आई और खेलता था यानी खेलने की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। तो आई प्ले फर्स्ट फॉर्म होती है, तो इसके जाएगा आई प्लेड। वह आई, वह के लिए हो जाएगा शी। आने को बोलता है कम, और आने की यानी कम की सेकंड फॉर्म केम। राम गया यानी कि राम गया यानी कि जाना। जाने की फर्स्ट फॉर्म होती है गो और गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, तो राम वेंट। तुम नहीं आए, यहां है तुम नहीं यानी कि यू। इसके बाद क्योंकि मैंने बतलाया था कि ये जो है ये नहीं वाला वाक्य है, और नहीं वाले वाक्य का मतलब है कि यह एक नेगेटिव सेंटेंस है, और नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट का प्रयोग करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे यू डिड नॉट, और आने यानी कम। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, यू डिड नॉट कम, क्योंकि हम लोग यहाँ पर डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर चुके हैं, इसलिए डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होगा। और ये चीज़ हमेशा एग्जाम में आती है। आपको एरर अगर यदि पता करने होंगे कहीं पे, तो वहाँ पर वो यू डिड नॉट केम लगा देगा, क्योंकि केम ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है, यहाँ डिड भी सेकंड फॉर्म है। एक साथ कभी भी दो सेकंड फॉर्म नहीं लगती, इसलिए यू डिड नॉट कम होगा। आइए कुछ और उदाहरण लेते हैं। एक बार फिर हम कुछ अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रयोग होने वाले वर्ड्स को लेते हैं, जैसे कि कम आना, गो जाना, ईट खाना, प्ले खेलना, राइट लिखना, रीड पढ़ना, रन दौड़ना, वॉक चलना। अब इसको इन्हीं वर्ड्स को अगर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ करेंगे तो किस प्रकार करेंगे। हालांकि हम जानते हैं ये सभी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये सभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें हम लोग सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और जब हम सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे तो कम की सेकंड फॉर्म हमें पता होनी चाहिए, यानी कि केम, गो की वेंट, ईट की एट, प्ले की प्लेड, राइट की रोट,
रीड की रीड ही रहती है, हालांकि पढ़ते हम लोग रेड हैं, लेकिन स्पेलिंग सेम रहती है। रन की रैन और वॉक की वॉकड। तो ये सेकंड फॉर्म हो गई। किसी भी वर्ब की नॉर्मल आमतौर पर हम लोग 3 वर्ब की फॉर्म मान के चलते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। उसके बाद अब हम देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इन फॉर्म्स का कैसे यूज़ करना है। तो अगर मैंने बोला कि मैं आता हूँ, हाँ एक चीज़ और, हम इसको फिर से एक बारी फिर अपने पुराने वर्ड जो थे आई, यू, ही और शी, इन्हीं के ऊपर दोहराते हैं। तो बोलते हैं, अगर मैंने बोला कि मैं आता था या मैं आया, तो आई केम। गो को लगेंगे तो वेंट हो गया, यानी कि मैं गया, तो आई वेंट। ईट मैंने खाया, आई एट मैंने खाया। प्लेड आई प्लेड मैं खेला या मैं खेलता था। रोट आई रोट मैंने लिखा या मैं लिखता था। रीड रेड पढ़ेंगे इसको, रीड, हालांकि स्पेलिंग सेम रहती है, रीड रेड। तो रेड आई रेड मैं पढ़ता था या मैंने पढ़ा। रैन आई रैन मैं दौड़ा। आई वॉकड मैं चला। इसी प्रकार से यू के साथ यू केम, यू वेंट, यू एट, यू प्लेड, यू रोट, यू रीड, यू रैन और यू वॉकड हो जाएगा। ही के साथ ही केम, ही वेंट, ही एट, ही प्लेड, ही रोट, ही रेड, ही रैन, ही वॉकड हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा ही मीन्स वह आया, वह गया, वह या उसने खाया, वह खेला या वह खेलता था, उसने लिखा या वह लिखता था। ही रेड यानी कि उसने पढ़ा या वह पढ़ता था। ही रैन वह दौड़ता था या वह दौड़ा। जैसा भी अभी आपको लगता है कि भाई क्या बोले, ही रैन है, वह दौड़ता था या वह दौड़ा, दोनों बातें हैं। आपको जो सेंटेंस बोलना है, आपको अगर ये बोला कि वह दौड़ता था, जब वह छोटा था तो वह दौड़ता था, तो तब भी यही बोला जाएगा। और अगर हमने ये बोला कि भाई वो कल दौड़ा था, तब भी यही बोला जाएगा, या वह कल दौड़ा। रेस में वह कल दौड़ा, तो वह कल दौड़ा के लिए भी यही आएगा, ही रैन। ठीक है, तो ये पूरे हो जाते हैं। अब इनको नेगेटिव भी बना लेते हैं, यानी कि अगर हमने बोला कि वह आई या वह आया, हम अगर एक बनाए वह आया, तो ये सिंपल हो गया। हमने बोला वह नहीं आया, यानी कि नॉट वाला अगर हम बनाए, इसमें नहीं लगा दें कि वह नहीं आया, तो क्या बनेगा, तो बनेगा ही, क्योंकि नहीं वाला वाक्य है और इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब जो लगती है वो नहीं वाले वाक्यों में ही लगती है, और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड। तो क्या होगा, ही डिड नॉट, यानी कि हमें डिड नॉट लगा के चलना होगा, ही डिड नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी फिर उसके बाद कम। ही डिड नॉट गो, ही डिड नॉट ईट, he did not play, he did not write, he did not read, he did not run और he did not walk, यानी कि वो ये काम नहीं करता था। he did not come वह नहीं आया, he did not go वह नहीं गया, he did not eat उसने नहीं खाया। इस तरीके से हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस को आसानी से समझ सकते हैं। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।